बांधे पैंजणी, बंगड़ी पहने बांधड़ी। जिसके जर्रे जर्रे में बहादुरी का रसखान है, हमको इस पर हद से ज़्यादा नाज है क्योंकि कायनात में सिर्फ एक ही राजस्थान है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तहदिल से आपका इस्तकबाल है। आज योम राजस्थान है। राजस्थान बादशाहों और महाराजाओं और महलात और किलों की सरजमीन है। आज हमारा राजस्थान 73 साल का हो चुका है। राजस्थान आज ही के दिन 30 मार्च को कायम किया गया था। राजस्थान 1949 इसी दिन 22 रियासतों को मिलाकर इससे मुकम्मल तौर पर तश्कील दी गई। रकबे के लिहाज से ये मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है। राजस्थान आबादी के लिहाज से मुल्क की 7वीं बड़ी रियासत है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह दोम ने बनाया था। राजस्थान की मगरबी सरहदों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ मिलती है। आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 अड्डे थे। इन शाही रियासतों और अड्डों के इंजमाम के बाद राजस्थान 30 मार्च यानी आज ही के दिन 1949 को मुकम्मल तौर पर नाजरीन इसकी तश्कील दी गई थी। इन रियासतों का इंजमाम 7 मरहलों में मुकम्मल हुआ। इसमें तकरीबन 8 साल 7 माह 14 दिन का वक्त लगा। यहाँ की 22 शाही रियासतें और 3 अड्डों में से एक शाही रियासत अजमेर सूबा के अलावा सभी पर मकामी बादशाहों और शहजादों की हुकूमत थी। अजमेर सूबा अंग्रेजों के कब्जे में था। इसकी वजह से ये बराह रास्त आज़ाद हिंदुस्तान में आ जाता था। लेकिन बाकी 21 रियासतों को राजस्थान बनाने के लिए मुदगम किया गया, जम किया गया। बांधे पैंजणी, बंगड़ी पहने बांधड़ी। इन शाही रियासतों के हुक्मरान ये मुतालबा कर रहे थे कि वो बरसों से अपनी रियासतों की हुक्मरानी चला रहे हैं। उन्हें इसका तजुर्बा है। इस वजह से उनकी शाही रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में जोधपुर और जैसलमेर जैसी शाही रियासतों के पाकिस्तान की तरफ झुकाव का जिक्र भी इस किताब में मिलता है। किताब में जिन्ना के साथ जोधपुर और जैसलमेर के राजा की मुलाकात की तफसील से जिक्र भी इंदराज की गई है। किताब के मुताबिक जिन्ना ने दोनों बादशाहों को खाली कागज़ देकर अपनी शराइत लिखकर पाकिस्तान में शामिल होने की पेशकश भी दी थी। रामचंद्र गोहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में भी जोधपुर को पाकिस्तान के साथ जाने की ख्वाहिश का जिक्र मौजूद है। ताहम सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन की हिकमत अमली की वजह से ऐसा नहीं हो सका। राजस्थान के इत्तेहाद का अमल जो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 को कुल 7 मरहलों में मुकम्मल हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन जो उस वक्त की हिंदुस्तानी शाही रियासत और हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला थे, इनका अहम किरदार रहा। बांधे पैंजणी, बंगड़ी पहने बांधड़ी। नाजरीन, आज राजस्थान की योम तासीस है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान यूनियन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों ने मिलकर इस पूरे राजस्थान को मुकम्मल किया, जिसके बाद इसे राजस्थान कहा गया। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, आपने ये भी सुना होगा। लेकिन राजस्थान अपने लोक फन, सकाफत, अपनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। राजस्थान अमीर सकाफत के साथ बादशाहों और शहंशाहों की बहादुरी और कुर्बानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का लिबास, यहाँ का खाना, यहाँ की ज़बान, सियाहती मकाम, सब कुछ अपने आप में एक ख़ास मकाम रखते हैं। राजस्थान का माजी दुनिया की कदीम तरीन वादी सिंध की तहजीब का हामिल है। राजस्थान रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। सहराई यानी थार की अगर मैं बात करूं तो जिसे अजीम हिंदुस्तानी सहरा भी कहा जाता है, थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, एक रियासत के ये बड़े हिस्से पर काबिज है। राजस्थान रेत के टीलों, रेगिस्तानों और चट्टानों की सरजमीन अपनी सुनहरी तारीख में बहुत सी बहादुरी की दास्तानें छुपा कर रखती है। बांधे पैंजणी, बंगड़ी पहने बांधड़ी।
राजस्थान में न सिर्फ बहुत से लोक रक्स पकवान बल्कि कई ज़बानों के मखलूत ग्रुप को राजस्थानी ज़बान का नाम दिया गया है। राजस्थान की खासियत ये भी है कि यहाँ पर थोड़े फासले पर ज़बान का अंदाज बदल जाता है। इस ज़बान में लोकगीत, मौसीकी, रक्स, ड्रामा, कहानी वगैरह वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। ताहम इस ज़बान को आइनी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, इस वजह से इसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। नतीजतन ये ज़बान आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ रही है। मादरी ज़बान से मोहब्बत करने वाले कुछ लोग इस ज़बान को हकूमती शिनाख्त दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। राजस्थान में लोक रक्स की बहुत सी शक्लें हैं जो दिलकश, हुनरमंद और पुरलुत्फ़ हैं। राजस्थानी लोक रक्स पूरी दुनिया में मकबूल है। उदयपुर के घूमर रक्स और जैसलमेर के कालबेलियन रक्स ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। साथ ही कठपुतली, चांग, तरहताली, घंड वगैरह रिवायती राजस्थानी सकाफत की मिसालें हैं। घूमर, पतली कालबेलिया रक्स सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। राजस्थान में यहाँ के पकवान न खाएं तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। दाल बाटी और चूरमा, घेवर वगैरह मशहूर हैं। दाल बाटी और चूरमा सयाहों की पहली पसंद है। इसके साथ साथ यहाँ के शाही लिबास और जेवरात की एक अलग ही पहचान दुनिया भर में है। राजस्थान में यहाँ के पकवान न खाएं तो सब कुछ अधूरा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पकवान वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है। दाल बाटी और चूरमा, घेवर वगैरह बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। बांधे पैंजणी, बंगड़ी पहने बांधड़ी। राजस्थान, जिसे शूरवीरों की सरजमीन कहा जाता है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब, लोक फनून और यहाँ की तारीखी विरसे अपनी एक अलग पहचान अपने अंदर समाये हुए है। राजपूत बादशाहों के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ इस सरजमीन को 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नाम दिया गया था। राजस्थान कुर्बानी, बहादुरी और जुर्रात का गवाह रहा है। राजस्थान मजहब और कर्मा के मामले में भी पीछे नहीं है। तारीखी किलों और यादगारों के अलावा यहाँ के रूहानी मकामात भी सबको अपनी तरफ रागिब करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। राजस्थान को हीरोज का मकाम कहा जाता है, हीरोज का गढ़ कहा जाता है। राजस्थान को हीरोज की सरजमीन के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के बादशाह, यहाँ के शहजादे और यहाँ की तारीख अपने आप में एक अलग मकाम रखती है। रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान। सभी को योम राजस्थान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।